पहले बार विदेश जाने का मन कर रहा है, वो भी काम के लिए। क्या होता है ना, जब हमको ज़्यादा कमाने का इच्छा होता है, जब हमको बहुत ज़्यादा पैसा इनकम करके समाज में नाम करना होता है, परिवार वालों को हेल्प करने का मन करता है, तब लगता है कि यार काश मैं विदेश चले जाऊं, क्योंकि हमारे देश में, इंडिया में उतना ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता है। इस वजह से लोग सोचते हैं कि मैं विदेश चले जाऊं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कौन सा देश में जाऊं जहां पर मैं अच्छा खासा इनकम कर सकता हूं। हालांकि वैसे तो बहुत सारे देश हैं जहां पर आप जाके बहुत सारे इनकम कर सकते हैं, लेकिन आज का टॉपिक मैंने लिया है दोस्तों कि पहले बार जब आप विदेश जाने का सोचते हैं तो कौन सा देश में जाना चाहिए जहां पर कम खर्च के साथ साथ ज़्यादा इनकम होना चाहिए। अब ज़्यादा इनकम का मतलब क्या है? जैसे कि आप इंडिया में हैं, इंडिया में आप कमा रहे हैं 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार, और आपको चाहिए कम से कम 50 हज़ार, राइट? उससे ज़्यादा इनकम तो नहीं हो सकता ना, एक साथ हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा आपको खर्च करने होंगे। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि भाई जितना शक्कर डालोगे पानी में उतना ज़्यादा मीठा होता है, राइट? इसी तरह आप जब विदेश जाने का सोचते हैं तो जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतना ही बड़ा देश में आप जा सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर आप कम खर्च में जा सकते हैं और अपना करियर का शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सपना तो देखना ही चाहिए यार, लेकिन हाँ, सपना खुले आंखों में देखना है, आंख बंद करके नहीं। क्योंकि अगर आप आंख बंद करके सपना देखते हैं तो कहीं ना कहीं सपना टूटने का डर होता है जब आप जग जाते हैं, लेकिन जब आप खुले आंखों में सपना देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसे आप पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश कर सकते हैं। और बात करें विदेश जाने का सपना, अगर आप देख रहे हैं और आप सोचते हैं कि कम पैसे में जाना है, तो मैं कुछ कंट्री के नाम बताता हूं, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो देश मैंने लिया वो है दुबई। दुबई बहुत ही पास है इंडिया से, आप बहुत कम खर्च में दुबई जा सकते हैं, और इंडिया का जो सैलरी आप कमा रहे हैं उससे दुगना तिगुना आप कमा सकते हैं। दुबई हो गया, अबू धाबी, शारजा, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया। तो इस तरह का बहुत सारे जो गल्फ कंट्रीज है दोस्तों, वहां जाकर के आप काम कर सकते हैं। अब ये भी बताऊंगा कि पहले बार जब विदेश जाने का सोच रहे हैं तो क्यों गल्फ जाना चाहिए, इसका रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, दूसरा अगर देश बात करें तो है मालदीव्स। मालदीव भी आप जाकर के काम कर सकते हैं बहुत कम खर्च में। तीसरा है मलेशिया। मलेशिया भी आप जाके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ प्रोमिनेंट देश का नाम बताया है जहां पर आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अब अच्छा खासा इनकम का मतलब क्या है, कितना इनकम कर सकते हैं, तो मैं वही बताऊंगा कि कितना खर्च होता है और कितना इनकम होता है। तो देखिए, अगर आप गल्फ देश में जा रहे हैं या मालदीव जा रहे हैं कुछ काम के लिए, ठीक है, तो हर काम का अलग अलग कैटेगरी होता है, वो भी आपका स्किल्स के हिसाब से। कई लोग लेबर कैटेगरी में जाते हैं, जैसे किसी को ऑयल एंड गैस कंपनी में जाना है, तो ऑयल एंड गैस कंपनी में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अपना लाइफ का रिस्क होता है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं होता है। कंपनी आपका हर खर्चा देती है, चाहे आपका वीज़ा हो, टिकट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मेडिकल हो, इंश्योरेंस हो, सारे खर्चा आपको कंपनी करती है दोस्तों। आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे कि स्टोर कीपर में काम करना चाहें, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में काम करना चाहें, सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करना चाहें, तो इसमें क्या है, जॉब मिलना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी कोई वैकेंसीज आती है तो उसको नेगोशिएट कर किसी एजेंसी को दे दिया जाता है, ताकि एजेंसी अपना रिसर्च करे, कैंडिडेट का इंटरव्यू करे और कंपनी को मतलब मैन पावर प्रोवाइड करे। तो इसमें क्या होता है, कंपनी या कोई भी एजेंसी जब ये सब काम करती है तो इसके एवज में क्या होता है, कैंडिडेट को ही चार्ज करते हैं, चाहे वो वीज़ा का हो, चाहे वो फ्लाइट का हो, चाहे वो प्रोसेसिंग चार्ज हो, ठीक है। तो एजेंसी क्या करती है, कैंडिडेट से पैसा चार्ज करती है। लेकिन हाँ, अगर आप गल्फ जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कई कंपनी 50,000, कई 60,000, कई कंपनी 80,000, कई कंपनी लाख 1.5 लाख तक चार्ज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोजीशन में और कितना सैलरी में जा रहे हैं और कितना दिन का पूरा प्रोसेस लग रहा है, ये कैलकुलेट करके आपको चार्ज करते हैं। बात करें मालदीव्स का, तो
तो मालदीव में भी खर्चा दोस्तों वैसे ही होता है, लगभग 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,30,000 अगर आप कोई होटल्स में या रेस्टोरेंट्स काम में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई रिसोर्ट में जाते हैं तो रिसोर्ट में सैलरी ज़्यादा होने की वजह से एजेंसीज आपको ज़्यादा पैसा चार्ज करती है, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं अगर आप कोई रिसोर्ट में काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपका इनकम भी उसी तरह हो जाता है। अब मैं बता दूं कि इनकम कितना होता है, तो बता दूं दोस्तों, अगर आप ऑयल एंड गैस कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए तो ऑयल एंड गैस में कम से कम आपका सैलरी जो है 20 से 25,000 महीने का होता है। अगर आप, मैं बेसिक स्टार्टिंग बता रहा हूँ, पहले बार की बात बता रहा हूँ, मैं सीनियर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहले बार जाता है, जैसे मैंने कहा कि इंडिया में अगर आपका सैलरी 12,000 है तो वहाँ 25,000 करीब हो जाएगा, तो डबल हो गया ना, राइट। तो अगर आप बात करें होटल इंडस्ट्री का, तो होटल इंडस्ट्री में सैलरी के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे टिप्स है, सर्विस चार्ज है, ठीक है, फूड एकोमोडेशन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इस तरह का बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है। तो अगर आप बात करें टोटल इनकम की होटल इंडस्ट्री में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट्स में आप काम करें, लगभग 40 से 45,000 महीने का कमा सकते हैं इनिशियल स्टेज पर। लेकिन हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर उसका अलग ही मामला है, ज़्यादा आप कमा सकते हैं। बात करें अगर आप कोई दूसरा जॉब में जा रहे हैं, जैसे कि कोई स्टोर कीपर में चला गया, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग में चला गया, ठीक है, तो इस तरह के जॉब में दोस्तों आप आराम से 50 से 55 और 60,000 रुपये तक कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव और ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो क्यों बनाया आज, क्योंकि बहुत लोगों का ये सोचना होता है जो पहली बार जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि यार मुझे यूरोप चला जाना चाहिए, मुझे कनाडा चला जाना चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया चला जाना चाहिए, मुझे यूके चला जाना चाहिए। जा सकते हैं, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खर्च ज़्यादा आपको देना होता है एजेंसीज को। अगर आप पहले बार जा रहे हैं विदेश, आपका कोई तजुर्बा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आदत नहीं है, सबसे बड़ी आदत विदेश में रहने का, और अगर आप पहले बार चले जाते हैं 5, 6, 7 लाख रुपया खर्चा करके, और अगर आप वहाँ पर रह नहीं पाए, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, चाहे वहाँ के लोगों का हाव भाव, चाहे खान पान की बात हो, चाहे लैंग्वेज की बात हो, अगर आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सके, आपको वापस अगर आना हो, तो कहीं ना कहीं आपका 7-8 लाख रुपये जो आपने खर्चा किया डूब जाएंगे, राइट। तो पहले बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। तो उन सभी मेरा व्यूअर को बोलना चाहूँगा, अगर आप पहले बार जा रहे हैं विदेश दोस्तों, और आपका एज लगभग 21 से 25 साल के बीच है या 26 साल के बीच है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप मालदीव, गल्फ या मलेशिया जाएं, जहां पर आप अपना करियर का शुरुआत कर सकें 1 से 2 साल के लिए। फिर आप कोशिश करें कोई यूरोपियन कंट्री जाने का, ताकि आपको भली भांति एक्सपीरियंस हो जाए, विदेश में रहने का, काम करने का, खान पान का, इनकम का, खर्चे का सब पता चल ही जाएगा। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, वो घूम के भी आ सकते हैं, लेकिन काम वो लोग करने जाते हैं जिनको पैसे का ज़रूरत होता है, जो अच्छा खासा इनकम करना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो घूमना जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप पहले बार ही बड़े बड़े देश क्यों ना चले जाएँ। लेकिन अगर मिडिल क्लास से हैं आप, कम पैसे वाले हैं आप, तो पहले छोटे देश में जाएँ, कम खर्च में जाएँ, थोड़ा इनकम कर लें। इनकम होने के बाद अगर आप बड़े देश के लिए स्टेप लेते हैं तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। वैसे तो मेरा जो ही व्यूअर होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी, चाहे वो डिग्री या डिप्लोमा हो, उनको कहना चाहूँगा कि पहले आप इंडिया में काम करें 6-7 महीना, साल भर, उसके बाद गल्फ जाएँ, गल्फ के बाद आप कोई भी बड़ा कंट्री जा सकते हैं, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जब भी आप पहले विदेश जाने का सोचते हैं तो कौन सा देश का चयन करना चाहिए। वैसे अब सबसे गुजारिश रहेगी कि आप कौन सा देश जाना पसंद करेंगे अगर पहले बार आप विदेश जा रहे हैं जॉब्स के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ही पता चले कि मेरा व्यूअर्स कौन सा देश जाना पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।